गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9, 10, 11, 12 में जो है आप लोगों को छंद पढ़ा रही थी। तो छंद में आप लोगों को कल जो है पढ़ा दिया गया था मुक्तक छंद तक। मुक्त छंद किसे कहते हैं। आज आप लोगों को बतलाऊंगी कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ भी देता है कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम हेडिंग देंगे कि मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक छंद के प्रकार। ठीक है, मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सममात्रिक छंद। दूसरा आपका है अर्धमात्रिक छंद। और तीसरा आपका है विषम मात्रिक। आप चाहेंगे तो छंद लिख सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो जिसमें मात्राएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, कि जिसमें मात्राएं समान हो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, जिसमें मात्राएं क्या हो? समान हो उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। और अर्धमात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो जिसमें आधी मात्रा सम और आधी मात्रा विषम हो। ठीक है बच्चों, आधी मात्रा क्या हो? विषम हो, उसे अर्धमात्रिक कहते हैं। उसे अर्धमात्रिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तीसरा आपका है विषम मात्रिक। विषम मात्रिक किसे कहते हैं? जिसमें मात्राएं अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम मात्रिक कहते हैं। जिसमें मात्राएं अलग अलग हो उसे विषम मात्रिक कहते हैं। उसे विषम मात्रिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए सममात्रिक के भी प्रकार होते हैं कि सममात्रिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सममात्रिक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, सममात्रिक अब सममात्रिक में देखिए जैसे सूत्र दिया है कि चारों गीत हरि गीत का। अब देखिए इसके नियम में ही चारों प्रकार इसमें छिपे हुए हैं।
इसके सममात्रिक छंद में चारों गीत हरि गीत का, इसी में क्या है आपका छिपा हुआ है। तो चा के यहाँ पे हो गया चौपाई, रोला, गीत तो गीतिका, फिर यह आपका है हरि गीतिका, हरि गीतिका। यह जो है सममात्रिक छंद के प्रकार है। सममात्रिक छंद में जो है चार आपका पढ़ाया जाता है, जो आपके हाई स्कूल में जो है और इंटर में चौपाई, रोला, मेन दो चीज़ क्या है, यह आपको पेपर में आता है। और आगे भी मैं आपको बतलाऊंगी कौन जो आने वाला है वो बतलाया जाएगा कि आप लोग तैयार कर लें कम से कम बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो चौपाई, रोला, गीत का, हरि गीत का। अब देखिए चौपाई जो होते हैं तो चौपाई में उसके क्या नियम होते हैं और उसको हम कैसे पहचानते हैं, तो इसके बारे में भी आपको बतलाया जाता है। रोला में क्या क्या नियम है तो यह भी बतलाऊंगी मैं आप लोगों को। देखिए इसमें पहले हम देखें कि चौपाई में क्या होता है। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में जो होता है 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और इसके अंत में दीर्घ गुरु का चिन्ह होता है। दीर्घ गुरु का चिन्ह मैं आपको पिछले वीडियो में बतला चुकी हूँ कि दीर्घ गुरु का चिन्ह क्या होता है और दीर्घ गुरु जो है किस किस मात्रा में जो है गिने जाते हैं। ठीक है बच्चों, कि चौपाई में जो है 4 चरण होते हैं। आपको पहले ही बताया कि हर छंद में जो है 4 चरण होते हैं। तो चौपाई में भी 4 चरण है, लेकिन प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और इसके अंत में जो होता है दीर्घ गुरु का चिन्ह होता है। इसके अंत में क्या है? दीर्घ गुरु का चिन्ह होता है। और उसी को हम आपको बतलाया भी जाएगा। ठीक है बच्चों, कि कैसे हम उसको करते हैं, चौपाई में क्या करते हैं। तो आप लोग जो है एक चौपाई लिख करके और उसको बना करके आप लोग ग्रुप में भेजिएगा। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।